आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेट मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी कि स्पर्म और ओवम ह्यूमंस में, ठीक है। और जेनेसिस मतलब जनरेट करना, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति करना, उसे जन्म देना या उसे प्रोड्यूस करना, उसे हम कहते हैं जेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे डिवाइड होता है। डिवाइड होने के दो तरीके हैं, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है ना, एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है वो वैसे ही रेप्लिकेट हो जाता है। क्या होता है ना कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब जो ये 46 होता है ना, ये अपनी और एक कार्बन कॉपी बना देता है, जिसकी वजह से दो कॉपीज़ हो जाती है 46 क्रोमोसोम्स की। लेकिन मियोसिस में क्या होता है ना, ये 46 है तो ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ये रेप्लिकेट नहीं होते, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बनता, कॉपी नहीं होता। इसलिए फिर यहाँ पे 23, ये सेल में 23 और ये सेल में 23 चला जाता है। फिर ये दोनों सेल्स में जो 23 सेल क्रोमोसोम्स वाले सेल है उसमें रेप्लिका बनता है, ठीक है। उसमें कॉपी, वो सेल अपने क्रोमोसोम्स का कॉपी बनाता है और फिर ये पास ऑन होता है आगे के नए सेल्स में। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सेल को ना रेप्लिका बनाना था, कॉपी बनाना था। माइटोसिस में उसने अच्छे से काम किया, बट मियोसिस में क्या हुआ ना कि वो भूल गया, इस स्टेज पे वो आके भूल गया। बट यहाँ पे ना, मतलब इस स्टेज पे आते वक्त ना वो भूल गया, यहाँ से यहाँ आते वक्त वो भूल गया कि उसे रेप्लिका बनाना था, कॉपी बनाना था। लेकिन जब ये यहाँ 23 पे था ना, तभी उसे याद आया सेल को कि अरे हाँ, अभी कॉपी बनाना है क्रोमोसोम का, फिर ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए स्पर्मेटोजेनेसिस पे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, जेनेसिस मतलब जनरेशन, प्रोडक्शन या फिर किसी चीज़ की उत्पत्ति करना। तो सबसे पहले क्या होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन मतलब सेल अच्छे से काम कर रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन असलियत में मियोसिस और माइटोसिस दो अलग अलग प्रकार के डिविजन्स हैं। आप इसे ऐसे सिर्फ कहने के लिए या अच्छी तरह से याद करने के लिए, एग्ज़ाम में लिखने के लिए याद रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मियोसिस बुरा सेल डिवीज़न है। मियोसिस भी अच्छा सेल डिवीज़न है, माइटोसिस भी अच्छा सेल डिवीज़न है। आगे बढ़ते हुए ये स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब क्या? इसमें 23 होंगे, ठीक है। इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 46 होंगे। दोनों स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और फिर ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटिड्स में भी सेम नंबर होगा 23, और फिर स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ में ना कोई भी डिवीजन नहीं होता, ठीक है। ये बदलाव होता है एक छोटा सा, जैसे कि कैटरपिलर का बटरफ्लाई में बदलने का बदलाव, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये बदलाव हो, एक छोटा सा बदलाव होता है। यहाँ पे इस स्टेज पे कोई सेल डिवीजन नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम oogenesis पे। ऊ लगाया जाता है क्योंकि ऊ ओवम को रिप्रेजेंट करता है, और जेनेसिस मतलब उत्पत्ति करना, जनरेशन करना। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ना प्राइमरी फॉलिकल बनता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल, इसके पहले भी ना एक छोटे छोटे फॉलिकल्स यहाँ पे होते हैं। और ये फॉलिकल कब बनना शुरू होते हैं? जब लड़की माँ के पेट में होती है तभी से फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब बच्ची पैदा हो जाती है तभी फॉलिकल्स नहीं बनते, ठीक है। अब जब ये प्यूबर्टी में आती है तब यहाँ पे ये जो फॉलिकल्स है छोटे छोटे, ये प्राइमरी फॉलिकल्स में बदल जाते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना, ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस में होते हैं। बट क्या होता है ना, जब तक ये प्यूबर्टी पे पहुँचते हैं तब तक सिर्फ 60,000 से 80,000 जितने ही फॉलिकल्स रह जाते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर ना एक ऐसा लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाता है ग्राफाइन फॉलिकल्स का। फिर ये धीरे धीरे टर्शरी फॉलिकल में बदल जाता है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है?
यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे एंट्रम नाम का एक फ्लूइड आ जाता है, यहाँ पे बीच में एक फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो जाता है और ये ग्राफाइन फॉलिकल और अच्छे से दिखने लगता है यहाँ पे इस स्टेज पे, बाहर की तरफ देखिए अच्छे से दिख रहा है। और फिर ओवम जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है और पीरियड आने वाला होता है, उससे पहले ही ओवम रिलीज़ होता है, ठीक है। अब ये oocyte डेवलप कैसे होता है, क्या होता है ना कि ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। मियोसिस 1 मतलब वो 23 वाला स्टेज, ठीक है। अब ये मियोसिस सेकेंडरी oocyte बनता है, पोलर बॉडी बनता है। फिर सेकेंडरी, अब ये ऐसे क्यों बना, ये अनइवन डिवीज़न हुआ है, ये बड़ा वाला है, ये स्मॉल वाला है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte भी वैसा ही करता है, वो अनइक्वल डिवीज़न करता है। अनइक्वल मतलब समानांतर नहीं है, अलग अलग है। एक माँ की 2 बेटियां हैं और वो दोनों एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये मैच्योर ओवम, ये फिर से बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये तीनों को या ये चारों को, सॉरी, इनको हम पोलर बॉडीज़ कहते हैं। ये पोलर बॉडीज़ का फंक्शन अभी तक हमें पता नहीं चला है, इस पर रिसर्च हो रही है, जल्दी इसका कोई फंक्शन मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कब करता है। ये क्या होता है ना, जब प्राइमरी oocyte, जब बच्ची पैदा होती है ना, तभी ये ना ये मियोसिस कौन से स्टेज पे होता है, प्रोफेज मतलब सबसे मियोसिस का सबसे पहला वाला हिस्सा, ठीक है। जब ये प्यूबर्टी हिट करती है तब ये प्राइमरी oocyte बनता है, मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, ठीक है। और ये अभी पूरा मियोसिस 2 कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस कंप्लीट करने के लिए, कोई भी सेल डिवीज़न कंप्लीट करने के लिए। अब जब स्पर्म आएगा, स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ होगा, स्पर्म के पास सेंट्रियोल होगा जो इसे अपना डिवीज़न कंप्लीट करने में मदद करेगा, ठीक है। उम्मीद है आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डाउट्स सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल डिस्टिंक्ट बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।